कोई भी हार याद नहीं रखता, बातें तो हमेशा जीतने वालों की होती। किसी ने नहीं पूछा कि प्लेन का जब प्लेन बनाया गया उसका ट्रायल हुआ तो वो कितनी बार फेल हुआ, ये किसी को पता नहीं, पर ये सबको पता है कि वो दोनों भाइयों ने प्लेन को कब सफलता के साथ चलाया। ये किसी को याद नहीं दुनिया में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कितनी बार गिरा, लेकिन जब वो चढ़ गया तो ये सबको याद है कि वो चढ़ गया। बिल गेट्स से, जो बहुत माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, नहीं वो तो स्टीव जॉब्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है ना। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? तब उसने बड़ी मुस्कुरा करके कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यह किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। गरीब रहा ये किसी को याद नहीं है, बस एक दिन अमीर क्या हो गया ये सबको याद है। मैं कितने दिनों तक विफल हुआ ये किसी को पता नहीं है। याद रखना, दुनिया कभी विफलता नहीं चुनती, दुनिया हमेशा सफलता चुनती। दुनिया कभी पराजय याद नहीं रखती, दुनिया हमेशा विजय याद रखती है। कितने हारे दुनिया को पता नहीं, जीते कितने उनका रिकॉर्ड आज भी है। चाहे वो मतों से जीता हो, चाहे वो क्रिकेट जीते हो, ये किसी को याद नहीं है कि हम कितने वर्ल्ड कप हारे। पर वो वर्ल्ड कप सबको याद है कि जब टी शर्ट निकाली थी किसने, सौरभ गांगुली ने टी शर्ट निकाली थी इंग्लैंड की धरती पर, वो सबको याद है। याद रखना, दुनिया कभी भी विजय याद रखती है, पराजय याद नहीं रखती है। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते आज की कथा में, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। आप ये बात तो तय करके आज की कथा में बैठना कि भगवान के भक्त की पराजय नहीं हो सकती। हाँ, आपको परीक्षाएं बहुत देनी पड़ी, ब्रह्म को भी आकर के परीक्षाएं देनी पड़ी, वो नारायण को परीक्षाएं देनी पड़ी, तो हम लोग तो न रहे, साधारण न रहे, मनुष्य हैं। वो राम, हम लोग आम, फिर भी उन्हें जब परीक्षाएं देनी पड़ी, आज भी भगवान को परीक्षा देनी पड़ती है। हम गांवों के कुछ लोग देखते हैं, अब तुम लोगों पे हम आरोप नहीं थोप रहे, पर हम कुछ लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा काम हो जाए तो भगवान है, ऐसा काम हो जाए तो बागेश्वर है, नहीं तो नहीं है। ठटरी के बरे हनुमान जी को कि है कि नहीं, ना हो ऐसा ही है, और 99 हो जाए, एक ना हो तो प्रमाण ठोक देते हैं। अरे हो गया, वो तो हमारी खुद की मेहनत थी, असली वाला काम तो हुआ ही नहीं गुरु जी से। ठटरी के बरे नक कटा मुंह सर चंद। अद्भुत बात, कितनी विचित्र बात, ये दुनिया की हालत है। दुनिया तुरंत बात, हम लोग भगवान को प्रमाण पत्र देते हैं, है ही नहीं भगवान। एक आदमी हमें मिला, बोले हमारी मनोकामना, भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारी अगर भगवान होते, वो मिला हमें विदेश में, लंदन में, हमने शायद एक बात पिछली कथा में बोली थी, लंदन में मिला, वो कहता भगवान ही नहीं, ये सब बेफिजूली की बात है, ये वो दुनियादारी। पढ़ा लिखा था, खैर ये खुजली कम पढ़ों को होती, पढ़ा लिखा नहीं था, पगलेट था, शुद्ध पगला गया था। वो कहता भगवान होते ही नहीं। उसको तो हम कुछ ज्यादा बोले नहीं, क्या बोलना बहस करने से। अब पहले जरूर हमारी आदत थी, बहस कर लेते थे, अब आजकल तो मूर्खों को सुनने में मजा ज्यादा आता है, क्योंकि जिन्हें मानना है उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं है, और जिन्हें नहीं मानना है उन्हें कितने भी प्रमाण दे दो उन्हें मानना ही नहीं। तो इससे बेहतरीन यही है, चुप रहो, मुस्कुरा, वेरी गुड, थैंक यू। जब पीछे से लगेगा डंडा, अपने आप याद आएंगे हनुमान जी। आजकल तो हमने दूसरी तरकीब पकड़ ली है। कोई अगर पहले के जमाने में अगर तुम हमसे मिलते 5 साल पहले और कहते थे हम नहीं मानते, तुरंत हाथ, ये देख पर्चा, तेरे बाप का नाम ये है, ये तेरी नानी का नाम है, ले भाड़ में गया। अब कोई कहते हम नहीं मानते, हम कहते तुम यहां बैठे क्यों हो? तो ठटरी भरा, अपनी लकड़ियां निकलवाओ, हमें क्या लेना देना। अपने बजरंगबली बैठे, तुम नहीं हमें मानते, हम तुम्हें नहीं मानते, हिसाब बराबर। अब तो हम ऐसे हो गए, पहले थोड़ा अलग टाइप के थे, अब बदल गए, सुधर। हाँ, तो हमें मिला भगवान नहीं मानते। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा कि भगवान नहीं होता। क्यों? भगवान होता तो इतने अत्याचार, इतने पाप। एक नाई ऐसा बोल रहा था, भगवान नहीं होते, भगवान होते तो इतने अत्याचार, इतना पाप।
तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, पैसा दिया और बाहर तक निकलते हुए बोला, इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई बोला, उल्लू हो क्या? तुम्हारी अभी अभी हमने दाढ़ी काटी, बाल काटे, नाई क्यों नहीं होते? बोले, अगर नाई होते तो वो सामने बैठा हुआ आदमी की दाढ़ी बाल बड़े नहीं होते। तो नाई ने कहा कि पागल हो, हम नाई हैं, हम काटते हैं, तुम्हारी भी हमने काटी। बोले, हमारी काटी से तो ठीक है, पर नाई नहीं होते। अगर होते तो उसकी दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े नहीं होते। बोले, दरअसल बात यह है कि वो हमारे पास नहीं आया, आता तो नहीं बचता। मुस्कुराते उसने भी कान में कहा, तू भगवान के पास नहीं गया, वरना जाता तो तुझे भी अनुभव हो जाता। तू कहे कि भगवान नहीं होते, बेफिजूली की बात। हां, तो आप एक बात याद रखना, परमात्मा प्रभाव से नहीं मिलता, भगवान तो भाव से मिलते। एक प्रणाम कई प्रणाम बदल सकते। एक बात और, सच्चा सदगुरु महात्मा या गुरु स्वर्ग ले जाने की बात नहीं करते, वो जहां होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। सच्चे गुरु की कोई हमसे पहचान पूछे कि गुरु की पहचान बताओ, हमारी नजर में तो एक पहचान बहुत बेहतरीन है, स्वर्ग की बातें कल की बातें। अब मरने के बाद आज तक एक भी विजुअल फुटेज नहीं आया कि कोई स्वर्ग गया। हाँ, 13वीं के कार्ड में जरूर लिखा मिला, और जितने भी मरे वे सब स्वर्गवासी हुए। हमारे गांव के बगल का एक 3 मर्डर करने वाला स्वर्गवासी लिखा गया। उसी दिन से हमने स्वर्ग पे भरोसा खत्म कर लिया कि जब ये आदमी स्वर्ग जा सकता है तो हम क्या करेंगे? जब इसका लेवल क्या है, और ये आदमी स्वर्ग गया, बाहर में गए। हाँ, तो मरने के बाद स्वर्ग मिला किसको ये कह नहीं सकते। हम सिद्धांत की बात कहते हैं, अगर सच्चा सदगुरु तुम्हें जीवन में मिले, कोई सच्चा महात्मा तुम्हें जीवन में मिले, वो जीते जी तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। और अगर तुम जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग नहीं बना पाए तो मरने के बाद तैयारी मत रखना स्वर्ग जाने की। कुछ लोग मरने के बाद की तैयारी करते। एक आदमी हमें मिला, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मरते समय आया तो गोदान किया। हमें बुलाया गया, बोले आप आइए। हमने कहा क्या हुआ? बोले गोदान देना। तो गोदान दी, वो भी बूढ़ी गाय। हम भी इतने बड़े वाले थे, हमने ले ली। हमने कहा ये किस लिए? बोले हमने सुना है मरने के बाद बैतरणी नदी पार कराती। हमने कहा भैया जी तो गांव ना पार करा पाए। जौन हिसाब की तूने दी है, ये बैतरणी नदी छोड़, ये गांव भी पार नहीं करा सकती है। तो लोग कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी बेकार है, ऐसा तुम्हारा पुण्य बेकार, ऐसी तुम्हारी उपलब्धि बेकार, जो मरने के बाद तुम स्वर्ग की तैयारी करो। हमारी बात मानो, एक काम करो, ऐसी तैयारी करो कि जीते जी ही स्वर्ग को पाओ। और जीते जी स्वर्ग तभी प्राप्त हो सकता जब आप जिंदगी जीने का ढंग बदलो। और जिंदगी अगर गुरुमुखी होगी, भगवत मुखी होगी, तो हमें भरोसा है स्वर्ग पा सकते। जीते जी, मरने के बाद नहीं। भगवान की तरफ मुख जिसका है वो स्वर्ग में है, भगवान से विमुख जिसका मुख है वो नरक में है। जरूरी नहीं कि मिलने वाली भोग की वस्तु में स्वर्ग का अनुभव दें। बड़े बड़े अमीरों के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों की हालत जरूर ठीक दिखाई पड़ती है। कभी तुम अंदर से मिलना, उनके जैसी बदतर जिंदगी किसी की नहीं। हमारा निजी अनुभव, कल तक तुम्हारे पास पैसा कम था पर खुशियां ज्यादा थी। आज पैसा खूब हो गया पर खुशियां घट गई साहब। बुरा ना मानना, ये खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। ये खुशियां तो सदगुरु की कृपा से लूटी जा सकती। इनको तो लूटना पड़ता है। तो हम आपको प्रार्थना करें कि जिंदगी का एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। कोई भक्त की कृपा हो जाए, कोई साधु की कृपा हो जाए, कोई भगवत प्रेमी की कृपा हो जाए, रंग चढ़ जाएगा। रंग का बड़ा खेल है, जिंदगी रंगीन है, ये रंग का बड़ा खेल है। कोई एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, बदल जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। और एक आदमी, हम किसी को कल बोल रहे थे, हमारे कोई बहुत प्रिय थे, तो हमसे कल बात कर रहे थे, तो हम उनको कल बोल रहे थे सुबह कल सुबह नहीं, कल रात को ही आपके यहाँ 1 बजे पहुंचे, लगभग 12-1 बजे, परसों की चर्चा हम उनको बोल रहे थे। वो हमसे बोले, तब हमने उनको प्रार्थना की कि भगवान की बड़ी कृपा है, जरूर हमारा और तुम्हारा कोई नाता है, वरना इतनी भीड़ में
भला हम तुम दोनों कैसे जुड़ पाते। तो बहुत अच्छे महात्मा हैं वो, बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। हम आपको प्रार्थना करना चाहते, रंग का बड़ा खेल है। एक आदमी जिंदगी में भगवत भक्त आ जाए, वो जिंदगी को रंगीन कर देता है, जीवन जीने का ढंग बदल देता। भक्तमाल का एक चरित्र है, एक सेनापति हुए अंगद। आहा, हमको बड़ी याद आती उनकी कथा। आज सुबह ही हम उनको पढ़ रहे थे। ओह, क्या अद्भुत महात्मा हुआ। एक भक्त हुए अंगद जी। भक्तमाल का चरित्र, ये सेनापति थे एक राजा के यहां, और सेना में सेनापति का काम करते थे। खूब ठाकुर जी के भक्त नहीं थे, भगवत विमुख थे, भक्ति कभी करते ही नहीं थे, ना कभी भक्ति की, ना कभी भक्ति किसी को करने दी। इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी, इतनी ज्यादा धर्मात्मा थी कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए वो रहती ही नहीं थी। खूब ठाकुर जी को भोग लगाती, खूब भगवान से लाड़ लड़ाती, खूब ठाकुर जी को भजती, खूब भगवान को प्रेम करती, और मात्र पत्नी के ठाकुर भक्त होने के कारण इनकी जिंदगी बदली। ये एकदम विमुख भगवान से। एक दिन पत्नी जिस गुरु से दीक्षा लिए हुए थी, तो गुरु जी को बुलाया, गुरु जी घर आए और भगवान की कथा सुनाने लगे। तो रनवास की जितनी रानियां और काम करने वाली सेवायत थी वो सब बैठ गई। तब तक राजा सेनापति अंगद आया, बड़ा महल मिल रखा था राजा की तरफ से, और इसने अपनी पत्नी को बैठे देखा तो बड़ा नाराज, बड़ी मूर्ख है, धूर्त है, दिन भर हरे कृष्ण हरे गोविंद गाती रहती, शर्म नहीं आती, ये कौन बैठा रखा है। और पत्नी के गुरु को भी भला बुरा कहा और डांट दिया। बेचारे महात्मा अपना बोरिया बिस्तर लिया चले गए, कुछ बोले नहीं। बुरा ना मानना, सच्चा सदगुरु विवाद नहीं करता, संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। वो मुस्कुराए, वो चले गए। इधर पत्नी को बड़ा बुरा लगा, ठाकुर जी के प्रेम में पागल बेचारी खूब रोने लगी। अंगद की पत्नी आंखों से आंसू बहते गए। 2 दिन तक वो सोई नहीं, उसने कुछ खाया भी नहीं, 2 दिन तक कुछ भी भोजन नहीं किया, और बैठी बैठी रोने लगी। मुख नहीं दिखा ना दिखाया। तो पति को बड़ा बुरा लगा। बड़ा प्रेम करता था अंगद, जो सेनापति था वो बड़ा प्रेम करता था। तो पत्नी को खूब विनय किया, तू मान जा, हमने गुस्सा में कह दिया, ठीक है हम नहीं कहेंगे, तू अपने मन का करना। लेकिन पत्नी बोली नहीं, हम तो अपने प्राण त्यागेंगे। क्यों? जो भगवान विमुख हो, जो गुरु से विमुख हो, ऐसे समय में तो प्राण ही त्याग देने चाहिए, जीना बेकार है। हमारे गुरु का अपमान किया है, वो हम नहीं जी सकते। अब वो जानता भी नहीं था गुरु महिमा बहुत ज्यादा, तो खूब समझाया, जब नहीं माना खूब पत्नी को समझाया, नहीं मानी, पैर पकड़ लिए इसे। 4 दिन हो गए, तुमने भोजन नहीं किया, मैं क्षमा मांगता हूं, हमें क्षमा करो। तो अंगद की पत्नी ने कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, अगर मांगना ही है तो हमारे गुरुदेव से क्षमा मांगो और जाओ। गुरुजी बड़े वैष्णव थे,